अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि पाकिस्तानी एम्बेसी इस्लामाबाद के बारे में और वहां पे जो मामला चल रहे हैं उसके बारे में काफी एक अहम और अच्छी अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी ज्यादा कोशिशें तेज कर दी गई हैं और काफी अहम एक मीटिंग हुई है, इसका अहवाल आपको बताऊंगा और कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है स्पेन की हुकूमत की तरफ से, जो कि अपोजिशन जमातों को एक जवाब भी है। इस जो है ये इकदाम किया गया है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान में बच्चों की नेशनलिटी की टाइम लाइन क्या है, कितना अरसा आपको वेट करना पड़ता है वो वालिदैन जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है और वो अपने बच्चों को पाकिस्तान में ही रहते हुए ही स्पेन की नेशनलिटी दिलवाना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ अहम कमेंट्स, काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन पासपोर्ट और कार्ड्स की तजदीद के बारे में काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं और काफी अहम कुछ मालूमात पूछी गई है, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको मिलेंगे। आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो एक अच्छी खबर है, उसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। जो एक और अहम अपडेट है वो ये है कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने एक अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि पूरे स्पेन में 50,000 के करीब जो है मजहबी दरसगाहें ओपन की जाएंगी, जहां पे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो कुरान पाक और दीनी तालीम ले सकेंगे और उनका कनेक्शन होगा निज़ाम तालीम के साथ भी। ये काफी एक अहम अपडेट है जो मैं समझता हूं कि आपको इसके बारे में बताता चलूं और आगे जाके इंशाल्लाह ताला इसकी मजीद डिटेल जैसे आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी इस्लामाबाद के बारे में कुछ अहम अपडेट जो है वो सामने आई है और काफी अहम मीटिंग भी हुई है। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि पहले की निस्बत तो थोड़े से मामला बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं जो न्यू एम्बेसडर वहां पे गए हैं, और उससे भी बड़ी एक अच्छी अपडेट ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज का जो एक वफद है उसने मीटिंग की है यहाँ के सब डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन से और सब डायरेक्टर जनरल सफारत खाना जात जो कि खारजा मिनिस्ट्री के अंदर आती है। उसके बाद स्पेन वजारत खारजा के हेड क्वार्टर मैड्रिड में इनकी मुलाकात हुई है, जिसमें एम्बेसी का सीता, फैमिली वीजा से रिलेटेड डीएनए टेस्ट की मुश्किलात, अफेरतारी तरबाखो, वर्क परमिट, ये तमाम चीजें जो कि टोटल 9 पॉइंट बनते हैं, इन पे उनके साथ डिस्कशन हुई है। जिस वफ्त ने जो पाकिस्तानी वफ्त ने उनके साथ मुलाकात किया, उन्होंने काफी ज्यादा मसले मसाइल जो वहां पे एम्बेसी में दरपेश हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को, वहां पे उन्होंने तमाम का जिक्र किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इन तमाम चीजों पे हम जो है वो एक्शन लेंगे। खास तौर पे सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो सीता माफिया के अगेंस्ट कहा गया कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं। तकरीबन 15 लाख से 20 लाख तक भी जो है अपॉइंटमेंट का रेट पहुंच चुका है, जो कि इंतहाई जो है वो बुरी खबर है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि वहां पे अगर आपने अपनी फाइल को सिर्फ और सिर्फ सीते के जरिए सबमिट करवाना है, पास तो बाद में होती है या नहीं होती, उसके लिए इतनी बड़ी अमाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए दी जाती है। ऐसी सिचुएशन जो थी वो कभी इटली की एम्बेसी के साथ पाकिस्तान में थी, लेकिन उसको ओवरकम कर लिया गया। अब वहां पे हालात काफी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन अगर आप स्पेन को देखा जाए तो वही माफिया जो है अब इधर सरगर्म हो चुका है। तो इस तरह से अब वहां पे मीटिंग की गई है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसके असरात जो हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी स्पेन में भी पहुंचेंगे और मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये काफी अच्छी अपडेट है जो कि आने वाले वक्त में इस अपडेट के आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स जरूर नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक और अच्छी खबर की। एक तो आपको पता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो इमिग्रेशन के जरिए पेपर मिलेंगे विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। 1 अप्रैल को इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है। इसके साथ साथ कुछ और मामला थे जिसपे अपोजिशन बहुत ज्यादा नाराज थी हुकूमत से। वैसे तो इमिग्रेशन ओपन करने पे ही नाराज है, लेकिन और काफी मामलात में से एक बड़ा इनका अहम मसला था जो ये लोगों को जो यहाँ के स्पेनिश नेशनल है जिनसे इन्होंने वोट लेना है, उनको जो है वो बावर करवाने के लिए ये बहुत ज्यादा मुखलस हैं उनके। ये एक बहुत ज्यादा जो है हर तकरीब में बात करते थे कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, एक तो इनका फाइनेंशियली जो है हुकूमत जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। कभी ये कहते हैं इंग्लिशों मिनिमम विताल जो कि एक स्कीम है यहाँ पे गरीब लोगों को या मीडियम लेवल की इनकम वाले लोगों को सपोर्ट करती है हुकूमत फाइनेंशियली, उनको जो है ये इलीगल इमिग्रेंट्स को अमाउंट देते हैं। दूसरी तरफ ये कहते थे कि उनको फ्री मेडिकल की सहूलत मुयसर है।
इस पे हुकूमत ने 12 मरतबा कहा है कि इंग्रेसो मीनिया विताल तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि इंग्रेसो मीनिया विताल के रूल और रेगुलेशन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए लाजमी तौर पे आपके पास नहीं होनी चाहिए, यहाँ का आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए, तभी आप इंग्रेसो मीनिया विताल ले सकते हैं। और साथ साथ हुकूमत ने कहा था कि जो जहां तक बात है मेडिकल सहूलतों की, तो वो तमाम इमिग्रेंट्स जो हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, क्योंकि उसके लिए पदरोना में तो जरूरी होती है, बाकी लवाजमत पूरे होते हैं, वो करने होते हैं। तो इस वजह से अब हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को इस सिलसिले में एक नया जवाब दिया। हुकूमत ने तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को मेडिकल सहूलत जो है वो लेने की हदायत की है, और उनको कहा है कि वो मेडिकल जो सनीदार था डिपार्टमेंट, उनके जरिए मेडिकल की सहूलत ले सकते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी ये एलिजिबिलिटी हो चुकी है। अब ये काफी अच्छी अपडेट है। इसके बारे में अगर आप मजीद नॉलेज लेना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ये तमाम मालूमात आपको मिल जाएगी। बहरहाल ये हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। इस पे काफी ज्यादा वाविला अपोजिशन की तरफ से पहले ही मचाया जाता रहा है, लेकिन अब हुकूमत की अच्छी खासी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद जो है उम्मीद है अब अपोजिशन जमातें मजीद वावेला मचाएंगी, लेकिन साथ ही वो कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो ये तमाम मामला चला रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे नेक्स्ट न्यूज के बारे में। पाकिस्तान में बच्चों की नेशनलिटी ये काफी वालिदैन जो है वो कमेंट करते हैं कि हमें 1 साल से ऊपर हो चुका है, हमें 16 महीने हो चुके हैं, हमें 19 महीने हो चुके हैं, और अभी तक हमें कोई भी एम्बेसी ने जवाब नहीं दिया। हमने अपने बच्चों की नेशनलिटी जो है पाकिस्तान में जमा करवाई है। मैं 12 मरतबा, जब आज से 2 साल पहले पीछे भी चले जाएं, जब 2024 में बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो नेशनलिटी मिली, तो उस वक्त ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन था कि बच्चों को नेशनलिटी वहां दिलवाई जाए या यहाँ पे बुलवा के दिलवाई जाए। अब यहां पे मैंने उस वक्त भी बेशुमार वीडियो में इसका जिक्र किया था और बताता था मैं कि उस वक्त भी जो है पाकिस्तान में नेशनलिटी जो बच्चों की जमा करवाते थे उनको 2 साल से 2.5 साल का अरसा लगता था। और आज भी मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने उधर अपनी बच्चों की नेशनलिटी वहीं पे जमा करवाई है, तो ये जहन में रखें कि कम से कम जो है वो 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 साल भी लग सकते हैं। यानी कि अगर आपने बच्चों की अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान में रहते हुए उनको दिलवानी है, तो ये जहन में रखना है आपने कि 2, 2.5 और 3 साल तक भी बात जा सकती है। ये डिपेंड है एम्बेसी के रश पे और उनके काम पे। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो 2.5 साल चल रही है। 2.5 साल में अमूमन जो है आपके बच्चों को वहां पे पासपोर्ट मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि अगर आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी बेशी निकल आती है और आपको दोबारा से उनको टच करना पड़ता है, तो ये जहन में आपने रखना है कि इसमें 3 से 4 महीने आपने मजीद ऐड कर लेने हैं और उसके बाद जो है आपका टोटल टाइम निकल आएगा। तो इस वजह से ये चीज आप जहन में रखें। जितने भी लोगों के बच्चों को वहां पे नेशनलिटी मिली है, मैं जितनों को जानता हूं और जो भी ताजा तरीन अपडेट चल रही हैं उसके मुताबिक इससे कम जो टाइम लाइन है वो किसी की देखने में या सुनने में नहीं आई। इस वजह से ये आपने जहन में रखना है कि इतना कम से कम जो टाइम पीरियड है वो वहां पे नेशनलिटी बच्चों को दिलवाने के लिए लग रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन का पासपोर्ट और स्पेन का कार्ड, इसकी तजदीद के बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं। इस पे मैंने काफी अर्सा पहले भी बात की थी, लेकिन एक मरतबा फिर आपको रिपीट करता चलूं, क्योंकि नए लोग, नए सब्सक्राइबर इस चैनल पे आते हैं तो वो फिर क्वेश्चन करते हैं, उनको मालूमात नहीं होती। एक तो बात यह है कि आप चैनल पे जाके सर्च थोड़ी सी कर लिया करें, वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीडियोस हैं ये जो मैं अमूमन टॉपिक्स को भी कवर करता हूं, लेकिन कुछ वीडियोस जो हैं वो काफी पुरानी हो जाती हैं, वो चैनल के नीचे चली जाती हैं, जिस वजह से आपको जरा सर्च करना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो आप स्पेन के अंदर ही हैं तो आपको ये सारी मालूमात होती है, लेकिन जब आप स्पेन को छोड़ के किसी और मुल्क में जा चुके होते हैं, जैसे हमारी बहुत ज्यादा कम्युनिटी जो है वो यूके जा चुकी है, बाकी शेंजन स्टेट में जा चुकी है, तो वो वहां पे जाके जो है वो इस तरह की क्वेश्चन करती है कि हमने हमारा जो कार्ड है हमारा या बच्चों का वो एक्सपायर हो रहा है, अभी हमने रिन्यू करवाना है, तो क्या हम यहाँ पे स्पेन की जो एम्बेसी या कौंसलेट है वहां पे जा करवा सकते हैं? तो ये आपको मैं बताता चलूं कि आप बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट करवा सकते हैं। दनी जो है वो आप रिन्यू नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको स्पेन की टेरिटरी में कोई भी पुलिसिया नेशनल का जो कमिसारिया है वहां पे जाके करवानी होगी। अब यहाँ पे ये मैं बताता चलूं कि कुछ लोगों के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान में भी हैं,
تو ان کو وہاں پہ اگر پاسپورٹ رینیو کروانا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہاں سے والد نے ان کی پودیر بھیجنی ہے نتاریوں سے ان کی والدہ، بچوں کی والدہ کے نام، کہ میری جو ہے میں اتھارٹی دیتا ہوں اپنی وائف کو کہ وہ میرے بہاف پہ میری اجازت سے میرے بچوں کا کوئی بھی قانونی جو ہے وہ اسپین کی ایمبیسی کے ساتھ لین دین کام کر سکتی ہے اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ان کے پاسپورٹ رینیو کروا سکتی ہے۔ یہاں تک بات ہے دنی کی، تو دنی کے لیے ان کو لازمی طور پہ ٹیریٹری آنا پڑے گا اور یہیں پہ ان کی دنی جو ہے وہ رینیو ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔